हेलो बच्चों बच्चों आज इस वीडियो में हम गुलिवर इन लिलीपुट पार्ट की एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज है बच्चों, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम। करेक्ट माने सही करिए, फॉलोइंग सेंटेंसेस माने नीचे दिए गए वाक्यों को। यहाँ बच्चों ने कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनको हमें सही करना है। एंड माने और, रिराइट माने पुनः लिखना है, देम माने उनको सही कर पुनः लिखना है। पहला वाक्य है गुलिवर वॉज अ पायलट। गुलिवर वॉज माने था, पायलट माने विमान चालक। तो गुलिवर क्या हवाई जहाज चलाता था? ये गलत है, यहाँ पे पायलट की जगह सेलर होगा क्योंकि गुलिवर नाव चलाता था। आंसर हमारा हो जाएगा गुलिवर वॉज अ सेलर। गुलिवर वॉज माने था, एक सेलर माने नाविक, गुलिवर एक नाविक था। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों, गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल। गुलिवर टाइड माने बांध दिया, टाइनी पीपल माने छोटे लोगों को। गुलिवर ने छोटे लोगों को बांध दिया। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा क्योंकि छोटे लोगों ने गुलिवर को बांधा था। तो करेक्ट आंसर होगा द टाइनी पीपल टाइड गुलिवर। टाइनी पीपल छोटे लोगों ने, टाइड माने बांधा, गुलिवर को, छोटे लोगों ने गुलिवर को बांधा था। अगला वाक्य है द टाइनी पीपल वर नॉट हेल्पफुल। टाइनी पीपल छोटे लोग, वर माने थे, नॉट माने नहीं, हेल्पफुल माने सहायता वाले। जो छोटे लोग थे वो सहायता वाले नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा द टाइनी पीपल वर हेल्पफुल। यहाँ पे से नॉट को बच्चों हटा देंगे। जो छोटे लोग थे वो बहुत सहायता वाले थे। अगला वाक्य है द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर। किंग माने राजा, मेड माने बनाई, अब बोट माने एक नाव, फॉर गुलिवर, गुलिवर के लिए एक नाव बनाई। राजा ने गुलिवर के लिए एक नाव बनाई। तो यहाँ पे बच्चों किंग की जगह टाइनी पीपल आएगा क्योंकि छोटे लोगों ने नाव बनाई थी। आंसर हो जाएगा द टाइनी पीपल मेड अ बोट फॉर गुलिवर। टाइनी पीपल माने छोटे लोगों ने, मेड माने बनाई, बोट माने नाव, फॉर गुलिवर, गुलिवर के लिए, छोटे लोगों ने गुलिवर के लिए नाव बनाई। अगली एक्सरसाइज है बच्चों, वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। वर्ड्स माने शब्द, हैविंग मान द सेम माने एक समान, प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण एक जैसा होता है, बट माने लेकिन, डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट माने अलग अलग और मीनिंग्स माने अर्थ, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं, आर कॉल्ड होमोफोन्स, उनको होमोफोन्स कहते हैं। यूज द फॉलोइंग होमोफोन्स इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन द मीनिंग। अब बच्चों यहाँ पे हमें कुछ होमोफोन्स दे रखे हैं, तो इनको पढ़कर इनके मीनिंग के अनुसार हमको इनका वाक्य बनाना है और इनके मीनिंग को, अलग अलग मीनिंग को दिखाना है। फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है बच्चों एट। एट, पहले एट का मीनिंग है आठ। उसका वाक्य है आई हैव 8 पेन्स। आई हैव मेरे पास हैं, 8 माने 8, पेन्स माने कलम, मेरे पास 8 कलम हैं। अगला वर्ड है एट। एट मीन्स होता है खाया। इसका वाक्य है रोहन एट 2 आइसक्रीम्स यस्टरडे। रोहन 8 माने खाई, 2 आइसक्रीम्स माने 2 आइसक्रीम्स, यस्टरडे माने कल, रोहन ने कल 2 आइसक्रीम खाई। टेल, टेल मीन्स होता है बच्चों पूंछ। द डॉग इज वेविंग इट्स टेल। डॉग माने कुत्ता, इज माने है, वेविंग माने हिला रहा, इट्स टेल माने अपनी पूंछ, कुत्ता अपनी पूंछ हिला रहा है। नेक्स्ट है टेल। टेल मीन्स होता है कहानी। रिया इज रीडिंग अ फेरी टेल। रिया इज माने है, रीडिंग माने पढ़ रही, अ फेरी माने परी की, टेल माने कहानी, रिया एक परी की कहानी पढ़ रही है। अगला शब्द बच्चों नो। नो मीन्स जानना। आई नो द रूल्स ऑफ दिस गेम। आई माने मैं, नो माने जानता हूँ, रूल्स माने नियम, ऑफ दिस गेम माने इस खेल के, मैं इस खेल के नियम जानता हूँ। अगला है नो। नो मीन्स नहीं। देयर वर नो वन टू हेल्प हर। देयर वर नो वन, वहाँ कोई नहीं है, टू हेल्प हर माने उसकी सहायता करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए कोई नहीं है। वोल, वोल मीन्स होता है संपूर्ण या सारा। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉय द वोल क्रॉप। हेल स्टॉर्म, हेल माने होता है ओले, जो ओलों का तूफान था उसने डिस्ट्रॉय माने बर्बाद कर दिया,
द वोल क्रॉप माने पूरी फसल को ओलों ने बर्बाद कर दिया। नेक्स्ट है होल, होल मीन्स होता है छेद। देयर इज अ स्मॉल होल इन माई बैग, देयर इज अ स्मॉल माने छोटा, होल माने छेद, छोटा छेद है इन माई बैग मेरे बस्ते में छोटा छेद है। अगला वर्ड है राइट, राइट मीन्स लिखना। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर, आई माने मैं, एम माने हूँ, गोइंग माने जा रहा, टू राइट माने लिखना, अ लेटर माने एक पत्र, मैं एक पत्र लिखने जा रहा हूँ। नेक्स्ट वर्ड है राइट, राइट मीन्स सही। योर आंसर इज राइट, तुम्हारा उत्तर सही है। सी मीन्स होता है बच्चों देखना। वी कैन सी रेनबो आफ्टर रेन, वी माने हम, कैन सी माने देख सकते हैं, रेनबो यानी इंद्रधनुष को, आफ्टर रेन, आफ्टर माने बाद में, रेन माने बरसात यानी वर्षा के बाद में हम इंद्रधनुष को देख सकते हैं। नेक्स्ट है सी मीन्स समुद्र। द सी इज काम, सी माने समुद्र, इज माने है, काम माने शांत, समुद्र शांत है। तो बच्चों ये ऐसे शब्द थे जिनको बोलने में एक जैसे लगते थे लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग था, जिन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। अगली एक्सरसाइज है बच्चों फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स यूजिंग व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। फ्रेम क्वेश्चंस माने प्रश्नों को बनाइए, फॉर द गिवन स्टेटमेंट्स नीचे तो वाक्य दिए गए, हमको यहाँ पे बच्चों कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनके लिए हमें प्रश्न बनाने हैं और यूजिंग प्रयोग करना है। व्हाट माने क्या, व्हेन माने कब, व्हाई माने क्यों एंड वेयर माने कहाँ। इन क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग करते हुए बच्चों हमें नीचे दिए गए वाक्यों के प्रश्न बनाने हैं। तो फर्स्ट तो हमको दिया हुआ है अक्षय प्लेज हॉकी इन द इवनिंग, अक्षय प्लेज माने खेलता है, हॉकी इन द इवनिंग माने शाम को, अक्षय शाम को हॉकी खेलता है। तो इसमें व्हेन शब्द का प्रयोग हुआ है और क्वेश्चन फ्रेम हुआ है व्हेन डज अक्षय प्ले हॉकी, कब अक्षय हॉकी खेलता है, यानी अक्षय हॉकी कब खेलता है। अगला वाक्य है शालूस बॉक्स इज इन हर बैग, शालूस बॉक्स माने शालू का जो बॉक्स है, डिब्बा है, इज माने है, इन हर बैग माने अपने बस्ते में, उसके बस्ते में है, शालू का जो बॉक्स है वो उसके बैग में है, उसके बस्ते में है। तो यहाँ पे हम वेयर का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन बनाएंगे वेयर इज शालूस बॉक्स, वेयर माने कहाँ, इज माने है, शालूस बॉक्स में शालू का बॉक्स यानी शालू का बॉक्स कहाँ है। अगला वाक्य है वरुण लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, वरुण लाइक्स माने पसंद करता है, टू प्ले माने खेलना, फुटबॉल, वरुण फुटबॉल खेलना पसंद करता है। इसमें व्हाट का प्रयोग करेंगे और क्वेश्चन बनेगा व्हाट डज वरुण लाइक टू प्ले, व्हाट माने क्या, वरुण लाइक माने पसंद करता है, टू प्ले वरुण क्या खेलना पसंद करता है। अगला वाक्य है आशी वेंट टू द मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स, आशी वेंट माने गई, टू द मार्केट माने बाजार, टू बाई माने खरीदने, वेजिटेबल्स माने सब्जियां, आशी सब्जियां खरीदने बाजार गई। इसका क्वेश्चन बच्चों हम फ्रेम करेंगे वाई लगाकर, वाई डिड आशी गो टू द मार्केट, वाई माने क्यों, आशी गो माने गई, टू द मार्केट बाजार क्यों गई, आशी बाजार क्यों गई। लास्ट सेंटेंस है रीटा विल बी एट हर अंकल्स हाउस, रीटा विल बी माने होगी, एट हर अंकल्स माने अपने चाचा के, हाउस माने घर पर, रीटा अपने चाचा के घर पर होगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे वेयर, वेयर माने कहाँ, वेयर विल रीटा बी, रीटा कहाँ होगी। तो बच्चों यहाँ पे जो हमको क्वेश्चन वर्ड दिए हैं वो किसी भी वाक्य में हम किसी भी क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हैं, बस आपका सेंटेंस सही बनना चाहिए। अगली एक्सरसाइज है बच्चों रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रीड माने पढ़ो, पैसेज माने पैराग्राफ को, एंड माने और, आंसर माने उत्तर देना, फॉलोइंग क्वेश्चन नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। बच्चों यहाँ पे हमको एक पैराग्राफ दे रखा है 2 लाइन्स का, इनको पढ़ना है, उसके बाद में नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर इस पैराग्राफ से ढूंढकर लिखने हैं। तो चलिए पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज अ पैरट नेम मिठू, देयर माने वहाँ, वॉज माने था,
पैरट माने तोता, नेम माने नाम, मिट्ठू, मिट्ठू नाम का एक तोता था। मिट्ठू लव टू ईट ग्रीन चिलीज। मिट्ठू लव माने प्यार करता था, टू ईट माने खाना, ग्रीन माने हरी और चिलीज माने मिर्च। तो मिट्ठू को हरी मिर्ची खाना पसंद था। इट लव टू फ्लाई। इट माने यहाँ, लव माने प्यार करता था, टू फ्लाई माने उड़ना। तो जो तोता था उसको उड़ना भी पसंद था। इट हैड ब्यूटीफुल ग्रीन फीदर्स एंड अ रेड बीक। इट माने यहाँ, हैड माने रखता था, ब्यूटीफुल माने सुंदर, ग्रीन माने हरे, फीदर्स माने पंख। जो मिट्ठू था इसके बहुत सुंदर सुंदर हरे रंग के पंख थे। एंड अ रेड बीक, और एक लाल रंग की बीक माने चोंच, चोंच थी। तो चलिए बच्चों इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द पैरट। व्हाट माने क्या, वाज माने था, नेम माने नाम, पैरट माने तोता, तोते का क्या नाम था। आंसर है द नेम ऑफ द पैरट वाज मिट्ठू। नेम माने नाम, ऑफ द पैरट माने तोते का, वाज माने था, मिट्ठू, तोते का नाम मिट्ठू था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, What did it love to eat? What माने क्या, it माने यहाँ, love माने प्यार करता था और eat माने खाना। तो तोते को खाने में क्या पसंद था। आंसर है it loved to eat green chilies. it माने यहाँ, love माने प्यार करता था, to eat माने खाना, green माने हरी और chilies माने मिर्चियाँ। तो तोते को यानी इसको हरी मिर्ची खाना पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What was the color of its beak? What माने क्या, was माने था, कलर माने रंग, of its beak माने इसकी चोंच का। जो मिट्ठू तोता था उसकी चोंच का क्या रंग था। आंसर है the color of its beak was red. The color माने रंग, of its beak माने इसकी चोंच का, इसकी चोंच का रंग लाल था। अगली एक्सरसाइज है बच्चों, कंप्लीट द कंपोजिशन with the help of words given in the box. Complete the composition यानी पैराग्राफ को पूरा करिए with the help of words, शब्दों की सहायता से, given in the box जो कि नीचे बॉक्स में दिए गए हैं। बच्चों यहाँ पिंक कलर का एक बॉक्स है जिसमें हमें कुछ शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों की सहायता से नीचे दी गई खाली जगह को भरना है। तो चलिए पहले हम शब्द पढ़ते हैं। पहला शब्द है सिप। सिप माने होता है चुस्की लेना, जब हम चाय पीते तो एक एक घूंट पीते हैं ना एंजॉय करते हुए, तो उसी को सिप कहते हैं। बॉयल्स, बॉयल्स माने उबलना। वाटर, वाटर मीन्स पानी। स्ट्रेनर, स्ट्रेनर माने होता है छन्नी। मिल्क, मिल्क मीन्स दूध। टी, टी मीन्स चाय। शुगर मीन्स चीनी और स्टोव मीन्स स्टोव। तो चलिए अब खाली जगह भरते हैं। pour वाटर इन अ केटल। pour माने उड़ेलना, वाटर माने पानी, इन अ केटल माने केतली में, केतली में पानी को डालें। प्लेस द केटल ऑन द स्टोव। अब प्लेस माने रखना, केतली को ऑन द स्टोव। अब केतली को स्टोव पे रख दीजिए, यानी केतली में पहले पानी डालिए और उसको स्टोव पे रखिए। व्हेन द वाटर बॉयल्स। व्हेन माने जब, वाटर माने पानी, बॉयल्स माने खौलने लगे, उबलने लगे जब पानी। ऐड टी लीव्स टू इट। ऐड माने डालिए या जोड़िए, टी लीव्स माने चाय की पत्तियां, टू इट, और इसमें चाय की पत्तियां आप डाल दीजिए। नाउ ऐड मिल्क, और जब चाय की पत्ती खौल जाए, नाउ माने अब, ऐड मिल्क माने दूध डाल दीजिए। एंड लेट इट बॉयल, और अब इसको और खौलने दीजिए। ऐड शुगर एंड बॉयल फॉर फ्यू मोर मिनट्स। ऐड शुगर माने अब इसमें चीनी डालिए, एंड बॉयल माने खौलाइए, फॉर फ्यू मोर मिनट, और कुछ मिनटों के लिए इसको और खौलाइए। नाउ द टी इज रेडी टू सर्व। नाउ माने अब, टी माने चाय, इज माने रेडी, इज रेडी माने तैयार है, टू सर्व माने लगाने के लिए, किसी को पिलाने के लिए अब चाय तैयार है। टेक स्ट्रेनर, अब एक छन्नी लीजिए, एंड पोर द टी, और चाय को पलटिए, इनटू द कप, कप में डाल दीजिए। छन्नी की सहायता से चाय को आप छान दीजिए। नाउ एंजॉय द सिप। नाउ माने अब, एंजॉय द सिप माने चुस्की का आनंद लीजिए। तो अब आपकी चाय तैयार हो गई है, आप आराम से बैठकर अपनी चाय पीजिए। तो बच्चों आज इस वीडियो में हमने गुलिवर इन लिलीपुट पार्ट की सारी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर ली हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पार्ट के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।